हेलो दोस्तों, सभी साथियों को स्वागत है एसएस तूफानी चैनल पर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार का एक नया अपडेट। जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं जो कि अपनी बकाया पेंशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो उनका इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के लिए जो बकाया पेंशन चल रही है, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025 पेंशनधारियों के लिए सरकार ने दी खुशखबरी। और जितने पेंशन लाभार्थी हैं जो कि मार्च और अप्रैल की बकाया पेंशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो उनका इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। पेंशन लाभार्थियों को 13 मई से बकाया पेंशन मिलना प्रारंभ कर दिया है और सरकार ने मार्च की 1150 रुपये और अप्रैल की 1250 रुपये पेंशन लाभार्थियों के खाते में देखने को मिलेगी। और पेंशन लाभार्थियों को सरकार एक नया अपडेट क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी की लहर है कि 13 मई से पेंशन मिलना शुरू। जो कि आपकी मार्च और अप्रैल की बकाया पेंशन चल रही है, वो कि आपकी 13 मई से प्रारंभ कर दी सरकार ने डालना। और सरकारी लाभार्थियों के लिए और पेंशन लाभार्थियों को बकाया पेंशन लेने के लिए क्या करना होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जितने भी लाभार्थी हैं और जिनकी कैटेगरी है, जो भी सभी कैटेगरी के लाभार्थियों को बकाया पेंशन डाली जाएगी। और उनकी संख्या की बात करें तो वृद्धजन संख्याओं की कैटेगरी की बात करें तो 59 लाख से अधिक संख्या है उनकी। और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों की बात करें तो 6 लाख से अधिक संख्या है उनकी। और साथियों, जितने भी एकल नारी हैं उनकी संख्या है आपकी 21 लाख से अधिक है। सभी लाभार्थियों की जो बकाया पेंशन चल रही है वो समय पर डालेगी सरकार। और सरकार एक नया अपडेट क्या है और किन लाभार्थियों को बकाया पेंशन मिलेगी समय पर, वो सारी जानकारी आप देख लें। एक आपको पेपर कटिंग के माध्यम से मैं आपको इस सूचना को देता हूं और इसकी कुछ मेजर पॉइंट आपको मैं बता देता हूं। जिले में 56,000 से अधिक लाभार्थियों ने नहीं कराया सत्यापन, तो उनके लिए अब पेंशन रुकने का खतरा है। और लाभार्थियों जितने भी लाभार्थी हैं वो अपनी भौतिक सत्यापन और वार्षिक सत्यापन जरूर करा लें, जभी उनको बकाया पेंशन मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सत्यापन में सुस्ती पड़ेगी बड़ी भारी। जितने भी लाभार्थी उन्होंने समय पर सत्यापन नहीं कराया, जितने भी लाभार्थी उन्होंने समय पर सत्यापन नहीं करवाया है, तो उनकी पेंशन रुक सकती है और उनको बकाया पेंशन नहीं मिलेगी। विभाग की क्या अपील है और विभाग ने क्या अपडेट किया है, वो आप देख लें। विभाग ने की अपील। सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकाधिक विभाग ने मगराज अधिकाधिक विभाग ने की अपील। सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मगराज कटरिया ने बताया है कि बायोमेट्रिक सत्यापन का कार्य 83.56 पूरा हो चुका है। पर लेकिन जितने भी बकाया सत्यापन चल रहा है वो समय पर पूरा नहीं हुआ है। सभी लाभार्थी जो बकाया पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो समय पर अपना भौतिक सत्यापन और वार्षिक सत्यापन जरूर करा लें। 83.56 पूरा हो चुका है। शेष लाभार्थियों के लिए कई विकल्प दिए जा रहे हैं। हम लाभार्थियों से लगातार संपर्क कर सत्यापन प्रक्रिया को गति से दे रहे हैं। उन्होंने बताया है कि यदि शेष लाभार्थी समय पर सत्यापन नहीं कराते हैं तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी और समय पर KYC जरूर करा लें। पेंशन रोकने की कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद उन्हें फिर से लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा, जो कि आपकी लापरवाही की वजह से आपको पेंशन में अड़चन आ सकती है। इसलिए समय पर ही भौतिक सत्यापन करा लें। इसके साथ साथ साथियों में एक अपडेट बता देता हूं, जो कि पेंशन लाभार्थियों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि जितने भी बुजुर्ग लोग लाभार्थी हैं जो कि योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उनके लिए योजना का लाभ लेने के लिए KYC अनिवार्य है। सरकार ने कहा था कि KYC कराना अनिवार्य है, पर लेकिन अब बुजुर्ग लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब बुजुर्गों के जन आधार में ऑफलाइन होगी KYC। जितने भी लाभार्थी जो कि पेंशन का लाभ ले रहे हैं, बुजुर्ग हैं जो कि लाभ ले रहे हैं, उनकी KYC समय पर ना हो रही है। तो सरकार ने एक नया अपडेट दिया है कि अब जन आधार कार्ड में ऑफलाइन के जरिए, उनके डॉक्यूमेंट के जरिए, सभी बुजुर्गों के कागज़ों के आधार पर, डॉक्यूमेंट के आधार पर ही उनकी KYC कंप्लीट कर दी जाएगी। जिले में बुजुर्गों के जन आधार में आधार KYC ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन होगी, जिसके लिए सभी क्षेत्र के लाभार्थियों की योजना में शामिल किए जाएंगे और उनके आधार कार्ड और उनके डॉक्यूमेंट के जरिए ही उनकी KYC कंप्लीट कर दी जाएगी। आपकी एक ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए मैं आपको बता दूं, विशेष योगजन के UID कार्ड जन आधार में अपडेट कराने के लिए निर्देश। सरकार ने यह भी कहा था कि जन आधार कार्ड में आधार कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य है। और जिन लाभार्थियों ने जन आधार कार्ड में आधार कार्ड को लिंक किया है तो उनकी तो अब KYC ऑफलाइन कर दी जाएगी और ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट के जरिए पूरी कर दी जाएगी।
अब इसके कुछ मेजर पॉइंट देख लें। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने वाले विशेष योजनाओं के यूआईडी कार्ड नहीं होने से परेशानी हो सकती है। जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड नहीं है और आधार कार्ड जन आधार कार्ड जन आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उनकी पेंशन अड़चन आ सकती है और उनकी पेंशन बंद भी हो सकती है। इसको लेकर विभाग ने विशेष योजनाओं को यूआईडी कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए निर्देश दिए और जिन लाभार्थियों का आधार कार्ड नहीं बना है वो अपना आधार कार्ड बना लें और जन आधार कार्ड से लिंक कर दें, जब भी आगे आप लाभ ले सकते हैं पेंशन का। जयपुर से राजस्थान वासियों के लिए, पेंशनधारियों के लिए खुशी की लहर है कि अब जयपुर से एक नया अपडेट और क्या है वो भी आप देख लें। जितने भी वृद्धाजन, विधवा, दिव्यांग लाभार्थी हैं उनके लिए एक नया अपडेट ये भी है कि जितने भी लाभार्थियों की बकाया पेंशन चल रही है और भौतिक सत्यापन का समय सरकार ने एक डेट भी दिया था, वो लाभार्थियों ने समय पर नहीं कराया है। और जो लाभार्थी समय पर अपनी पेंशन लेना चाहते हैं तो ये सारी अपडेट देख लें और समय पर अपना भौतिक सत्यापन और वार्षिक सत्यापन जरूर। राजस्थान में पेंशनधारी अपनी बकाया पेंशन का पिछले 2 या 3 महीने से इंतजार कर रहे हैं, परंतु उनकी पेंशन का इंतजार अभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और सरकार ने कहा था कि जितने भी लाभार्थी हैं अपनी पेंशन वार्षिक या भौतिक सत्यापन 30 तारीख तक करा लें, लेकिन लोगों ने समय पर ना कराने के कारण उनकी पेंशन रोक दी गई है। अब जितने भी लाभार्थी अपने बकाया पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो भरतपुर का एक अपडेट वो आप देख लें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने वालों के लिए लाभार्थियों के लिए भौतिक और सत्यापन कराने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी, लेकिन लोगों ने समय पर नहीं कराने के कारण उनकी बकाया पेंशन अटक गई है और बकाया पेंशन लेने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करानी होंगी, जो कि लाभार्थियों की भौतिक सत्यापन नहीं कराए हैं और पेंशन का भुगतान भी रोक दिया सरकार ने। सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त निर्देशक के अनुसार जितने भी लाभार्थी बचे हुए हैं, जैसे कि आपकी 1,76,781 कुल पेंशन लाभार्थियों में से 1,44,704 पेंशन लाभार्थियों की वार्षिक सत्यापन हुआ है, जो कि बकाया चल रहे हैं उनका सत्यापन नहीं हुआ है तो वो समय पर करा लें सत्यापन। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विभाग के माध्यम से सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए 13 मई 2025 से नियमित रूप से ट्रांसफ़र करने का प्रारंभ किया है सरकार ने। और जितने भी सभी लाभार्थियों की सारी इन्फॉर्मेशन और भौतिक सत्यापन और वार्षिक सत्यापन कंप्लीट है तो उनकी 13 मई से पेंशन डालना प्रारंभ कर दिया सरकार ने। पेंशन लाभार्थियों को विभाग की दिशा के अनुसार मैं आपको बता दूं कि पालना करना होगा। और जितने भी लाभार्थी हैं वो अपनी कुछ इस प्रकार की अपडेट देख लें, जो कि उनके लिए क्या क्या मेन पॉइंट जरूरी हैं बकाया पेंशन लेने के लिए। पेंशन लाभार्थी का वार्षिक सत्यापन होना जरूरी है। पेंशनधारी का आधार कार्ड से अपडेट होना जरूरी है, आधार कार्ड अपडेट होना जरूरी है। पेंशनधारी का पारिवारिक जन आधार कार्ड भी अपडेट होना चाहिए। इसके साथ साथ विशेष योजना पेंशनधारी का यूआईडी यानी कि आधार कार्ड होना जरूरी है, जो कि अपडेट हो जन आधार कार्ड में। पेंशनधारियों का भौतिक सत्यापन पूर्ण तरीका से सही और सटीक होना चाहिए। इसके साथ साथ उपयुक्त नियमों का अनुसरण करने वाले सभी पेंशनधारियों की पेंशन 13 मई 2025 से नियमित रूप से लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र होने की संभावना व्यक्त की गई है। और हालांकि सरकार ने अपडेट भी किया है कि जितने भी लाभार्थी की पेंशन चल रही है वो 13 मई से डलना प्रारंभ भी कर दिया है। 2025 से गति एवं पारदर्शिता दिखाने के लिए सरकार ने सारे कदम उठाए हैं। अब सरकार का कहना यह है कि जितने भी लाभार्थी हैं वो सारे काम अपने समय पर करा लें, अन्यथा आपकी पेंशन बंद भी कर दी जाएगी, जो कि आपके लिए कष्टदायक रहेगी और आपको जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकार का नया अपडेट यही था, सरकार का ये नया अपडेट था तो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया। जब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।